अथ प्रथमोऽध्यायः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषयः ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागमपारग गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनम् तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया। गुह्याद् गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिर्सङ्घैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा। वदामि भवरोगग्निं गीतां मातृस्वरूपिणीम्। पुरा कैलाशशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्पमन्दिरेऽत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं शुकादिमुनिवन्दितम्। बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् पणम्रवदना शश्वन्नमस्कुर्वन्तमादरात्। दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति। पहला अध्याय गुरु गीता पहले श्लोक से। जो ब्रह्म अचिंत्य अव्यक्त तीनों गुणों से रहित फिर भी देखने वालों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है, ऐसे परम तत्व का कथन आप करें। जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, वे सब हमें सुनाइए। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। सूत जी ने कहा, हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मातृ स्वरूपिणी अर्थात माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता कहता हूं, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। प्राचीन काल में सिद्ध और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वती उवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो
त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनरः सदा विधि विष्णु महेन्द्राद्यैर्वन्द्यः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकम् ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम् इति सम्प्रार्थितः शश्वन्महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत् श्रीमहादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यातिरहस्यकम् न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत् मम रूपासि देवि त्वम् अतस्तत् कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुस्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रविद्यादीनि मोहनोच्चाटनादिकम् शैव शाक्तागमादीनि यन्ये च बहवो मतः अपभ्रंशः समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसाम् जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये। पार्वती ने कहा, हे ओमकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव, दानव और मानव सब आपको सदा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे शंभु, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्म्य कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव महेश्वर ने अंतर में खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं। पहले किसी से भी नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर वह रहस्य कहता हूं। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूं। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याण कारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहां कही हुई बात समझ में आएगी। जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी। हे प्रिय, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि, मंत्र, यंत्र, मोहन, उच्चाटन आदि विद्या, शैव, शाक्त, आगम और अन्य सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथ भ्रष्ट करने वाली है। और जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान, ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। गूढ़ा विद्या जगन्माया देहश्चाज्ञानसम्भवः विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते
देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत्। सर्वपाप विशुद्धात्मा श्रीगुरोः पादसेवनात्। शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः। गुरुः पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम्। अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारकम्। ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत्। स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनम्। स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनम् भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनम्। काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम्। गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देहः स्यादक्षयो वटः। तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमनस्ततम्। गुरुवक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः। गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणी यथा। हे सुमुखी, आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है, उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्धात्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूं। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर ही अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण है। वहां लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखारविंद में वचनामृत में स्थित है। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। स्वश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत्। गुरुवक्त्रे स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते। त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवर्षि पितृमानवः। गुकारश्चान्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यते। अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः। गुकारश्चान्धकारस्तु रुकारस्तन्निरोधकृत्। अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। गुकारश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः। गुणरूपविहीनत्वात् गुरुरित्यभिधीयते।
गुकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः ऋकारोऽस्ति परं ब्रह्म माया भ्रान्ति विमोचकम् सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम् वेदान्तार्थ प्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सः एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम् संसारवृक्षमारूढः पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम आदि, जाति, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा, पालन पोषण ये सब छोड़कर गुरुदेव का ही सम्यक आश्रय लेना चाहिए। विद्या गुरुदेव के मुख में रहती और वह गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त होती। यह बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितृ और मानवों द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। गु शब्द का अर्थ है अंधकार अर्थात अज्ञान और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्मरूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुकार अंधकार है और उसको दूर करने वाला रुकार है। अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुकार से गुणातीत कहा जाता है, रुकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से पर होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गुकार माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर रुकार माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है। गुरु सर्वश्रुति रूप श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले हैं और वेदांत के अर्थों के प्रवक्ता हैं। इसलिए श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए, जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है और वे ही सर्व श्रम दम आदि संपदा रूप हैं। अतः श्री गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। उन सब का उद्धार करने वाले श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। जब विकट परिस्थिति उपस्थित होती है तब वे ही एकमात्र परम बांधव हैं और सब धर्मों के आत्म स्वरूप हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। भवारण्य प्रविष्टस्य दिग्मोह भ्रांत चेतसः येन संदर्शितः पंथा तस्मै श्री गुरवे नमः। तापत्रयाग्नितप्तानाम् अशांत प्राणिनां भुवि गुरुरेव परा गंगा तस्मै श्री गुरवे नमः। सप्तसागर पर्यन्तम् तीर्थ स्नान फलं तु यत् गुरुपादपयो बिन्दोः सहस्रांशेन तत्फलम्। शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टेन कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यग् गुरुमेव समाश्रयेत्। गुकारं च गुणातीतं रुकारं रूपवर्जितं गुणातीतं रूपं च यो दध्यात् स गुरुस्मृतः। त्रिनेत्रः शिवः साक्षात् द्विबाहुश्च हरिः स्मृतः। यो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये। देवकिन्नर गन्धर्वाः पितृयक्षास्तु तुम्बरुः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिम्। तार्किकाश्छन्दसाश्चैव देवज्ञाः कर्मठः प्रिये। लौकिकास्ते न जानन्ति
गुरुतत्त्वं निराकुलं महाहंकारगर्वेण तपोविद्याबलेन च भ्रमन्त्येतस्मिन् संसारे घटियन्त्रं तथा पुनः यज्ञिनोऽपि न मुक्ताः स्युः न मुक्ता योगिनस्तथा तापसा अपि नो मुक्ता गुरुतत्त्वात् पुरान्मुखा। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया उन श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप, आधि, व्याधि और उपाधि, इस त्रिविध ताप रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को नमस्कार हो। 7 समुद्र पर्यंत के सर्व तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। यदि शिव जी नाराज हो जाएं, तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं। अतः गुरुदेव को संप्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। गुरु शब्द का गु अक्षर गुणातीत अर्थ का बोधक है और रू अक्षर रूप रहित स्थिति का बोधक है। ये दोनों गुणातीत और रूपातीत स्थितियां जो देते हैं उनको गुरु कहते हैं। हे प्रिय, गुरु ही त्रिनेत्र रहित 2 नेत्र वाले साक्षात शिव जी हैं, 2 हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और 1 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं। देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुम्बरु और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। हे प्रिय, तार्किक, वैदिक, ज्योतिषी, कर्मकांडी तथा लौकिक जन निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते। तप और विद्या के बल के कारण से और महा अहंकार के कारण से जीव इस संसार में रहट की तरह बार बार भटकता है। यदि गुरु तत्व से परान्मुख हो जाए तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते, योगी मुक्त नहीं हो सकते और तपस्वी भी मुक्त नहीं हो सकते। न मुक्तास्तु गंधर्वा पितृयक्षास्तु चारणः ऋषयः सिद्धदेवाध्या गुरुसेवा परान्मुखः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। गुरुपदिष्टमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरम् किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्तिः विना गुरुकृपां पराम् करुणाखड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशुः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरुसोऽभिधीयते। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकान् घोरान् यावत् चन्द्रदिवाकरौ यावत् कल्पान्तको देह स्तावद्देवी गुरु स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छन्दो यदि वा भवेत्। हूँ
हुंकारेण न वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यैः कदाचन गुरोरग्रेण वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन गुरुं त्वं कृत्य हुंकृत्य गुरुसान्निध्य भाषणः अरण्ये निर्जले देशे संभवित ब्रह्म राक्षसः अद्वैतं भावयन् नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्यात् अद्वैतं गुरु सन्निधौ। गुरु की सेवा से विमुख गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्व रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं। ऐसे श्री सतगुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए, उनका खंडन करना चाहिए। यहां ज्यादा कहने से क्या लाभ? श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पाशों संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति, इनको काटकर निर्मल आनंद को देने वाले सतगुरु कहलाते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है, वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के बाद भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। श्री गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कहकर जो बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं। दृश्य विस्मृति पर्यन्तं कुर्याद् गुरुपदार्चनम् तादृशस्यैव कैवल्यम् न च तद्व्यतिरेकिणः अपि सम्पूर्ण तत्त्वज्ञो गुरुत्यागी भवेद्यदा भवत्येव हि तस्यान्तकाले विक्षेपमुत्कटम् गुरौ सति स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशं न वै कुर्यात् कदाचिद्राक्षसो भवेत् न गुरोराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणम् दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत्।
नोपाश्रमं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणम् नाङ्गभोगादिकं कुर्यान्न लीलामपरामपि गुरूणां सदसद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रौ दासवन्नीवसेद्गुरौ अदत्तं न गुरोर्द्रव्यम् उपभुञ्जीत कर्हिचित् दत्तं च रङ्कवद्ग्राह्यं प्राणोऽप्येतेन लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरुणा यदभीष्टितम् नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित् गच्छतः पृष्ठतो गच्छेत् गुरुच्छायां न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेद्वेषं नालङ्कारास्ततोल्बणान् गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा धावयेदथवा सयेत् स्थानं वा तत्परित्याज्यं जिह्वा छेदाक्षमो यदि जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इससे विपरीत करने वाले को नहीं होती। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। हे देवी, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए, दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, यह सब निषिद्ध है। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए, गुरुदेव के सम्मुख पैर नहीं पसारना, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उसका उपयोग कहीं भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हों उन सर्व को नमस्कार करने चाहिए और उनको पैर से कभी भी नहीं छूना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ न हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह स्वयं ठहरे तो उस स्थान का त्याग करना चाहिए। पन्न गैर्वापि सुरैर्वा शापितो यदि कालमृत्यु भयाद्वापि गुरुः संत्राति पार्वती विजानन्ति महावाक्यं गुरोश्चरण सेवया ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परम् भासयन् ब्रह्म भावं च दीपो दीपान्तरं यथा गुरु प्रसादतः स्वात्मन् आत्मारामनिरीक्षणात् समता मुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारमानन्दं सोऽहमित्युत अंगुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायेच्च चिन्मयं हृदि
तत्र स्फुरति यो भाव शृणु तत्कथयामि ते। अजोऽहममरोऽहं च यनादि निधनोऽयहम् अविकारश्चिदानन्दो यणियान् महतो महान्। अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितम् निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावाद् ब्रह्म पार्वती। यथा गन्धस्वभावत्वम् कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णत्व स्वभावत्वम् तथा ब्रह्मणि शाश्वतम्। हे पार्वती, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा यथाकाल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव प्रगटाते हैं। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमय दिखाई देता है वह मैं हूं। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वह जो भाव स्फुरित होता है वो मैं तुम्हें कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है। मैं निर्विकार हूं, मैं चिदानंद हूं, मैं अणु से भी छोटा हूं और महान से भी महान हूं। हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, जिससे पूर्व कोई नहीं है ऐसा अद्वितीय, नित्य, ज्योति स्वरूप, निरोग, निर्मल, परम आकाश स्वरूप, अचल, आनंद स्वरूप, अविनाशी, अगम्य, अगोचर, नाम रूप से रहित तथा निःशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गंधत्व, अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वभाव सिद्ध है। यथा निज स्वभावेन कुण्डलकटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतम्। स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित्। कीटो भृंग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशः। गुरुर्ध्यानेनैव नित्यम् देहि ब्रह्ममयो भवेत्। स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः। ज्ञानं वैराग्यमैश्वर्यं यशः श्रीसमुदारुतम्
षड्गुणैश्वर्य युक्तो हि भगवान् श्री गुरुः प्रिये। गुरुर्शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धो शरीरिणाम् गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरुरन्यन्न विद्यते। एकाकी निःस्पृहः शान्तः चिन्तासूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरुः प्रसादादन्यत्र सुखं नास्ति महीतले। चार्वाक वैष्णवमते सुखं प्राभाकरेण हि गुरुः पादान्तिके यद्वत् सुखं वेदान्तसम्मतम्। न तत्सुखं सुरेन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनाम् यत्सुखं वीतरागस्य मुनिरेकान्तवासिनः। नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मने इन्द्रं च मन्यते रङ्कं नृपाणां तत्र का कथा। जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही सुवर्ण है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूं। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना। जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से ही जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे प्रिय, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव हैं, गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव हैं, गुरु ही आत्मा है और गुरु ही जीव है। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो शोभता है वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है, वह सुख न चार्वाक मत में, न वैष्णव मत में और न प्रभाकर मत में ही है। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है, वह सुख न इंद्र को और न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। हमेशा ब्रह्मरस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया, वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है तो यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत् गुरु भक्ति रति कार्या सर्वदा मोक्षकांक्षिभिः एक एवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चितः एवमभ्यस्यता नित्यं न सेव्यं वै वनान्तरम् अभ्यासानिमिषेणैव समाधिमधिगच्छति आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति गुरुर्विष्णुः सत्त्वमयो राजसश्चतुराननः तामसो रुद्ररूपेण सृजत्यवतिहन्ति च तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तः स्थातव्यं तत्प्रसादतः
सर्वज्ञ पदमित्याहुर्देहि सर्वमयो भुवि सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि स देशः पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया यद्यप्यधिता निगमः षडङ्गा आगमः प्रिये अध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना शिवपूजारतो वापि विष्णुपूजारतोऽथवा गुरुतत्त्वविहीनश्चेत् तत्सर्वं व्यर्थमेव हि सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरुदीक्षा प्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं एक और अद्वितीय हूं और उसी अभ्यास में जो नित्य रत है, उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाती है और उसी क्षण इस जन्म तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुदेव ही सत्वगुणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्मा रूप से जगत का सर्जन करते हैं और तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। उनका दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सर्व प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी निष्प्रभ और शांत होकर रहना चाहिए। जो जीव इस जगत में सर्वमय, आनंदमय और शांत होकर सर्वत्र विचरता है, उस जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा पुरुष जहां रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ है। हे देवी, तुम्हारे समक्ष मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा। हे प्रिय, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, अध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सर्व शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शिव जी की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो सब व्यर्थ है। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिल जाते हैं। जिसका गुरु नहीं है वह मूर्ख है। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसंग विवर्जितः विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समाश्रयेत्। ज्ञानहीनो गुरुत्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविश्रान्तिं न जानाति परशान्तिं करोति किम्। शीलायाः किं परं ज्ञानं शीला संघप्रतारणे स्वयं तर्तुं न जानाति परं निस्तारयेत् कथम्। न वन्दनीयास्ते कष्टं दर्शनाद् भ्रान्तिकारकः वर्जयेत्तान् गुरून् दूरे धीरानेव समाश्रयेत्। पाखण्डिनः पापरता नास्तिका भेदबुद्धयः स्त्रीलम्पटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तयः कर्मभ्रष्टा क्षमानष्टा निन्द्यक्तर्कैश्च वादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंसाश्चण्डा शठास्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये। एभ्यो भिन्नो गुरुसेव्य एकभक्त्या विचार्य च।
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं वयोदितम् गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरुः परम् अनेन यद्भवेत् कार्यं तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु विवर्जयेत् लौकिका धर्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञानभावे च यत्सर्वं कर्म निष्कर्म शम्यति। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर शास्त्र की मायाजाल छोड़कर गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकेगा। पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर में कहां से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा। जो गुरु अपने दर्शन से, दिखावे से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। हे प्रिय, पाखंडी, पाप में रत, नास्तिक, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगुले की तरह ठगने वाले, कर्म भ्रष्ट, क्षमा रहित, निंदनीय तर्कों से वितंडवाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। अब गुरु गीता की महिमा का वर्णन भगवान शंकर करते हैं। श्लोक नंबर 108 से इस गुरु गीता का पाठ करने से क्या क्या फल मिलता है, इसका वर्णन किया गया है। इस गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा है। यह सत्य है और बार बार सत्य है। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है वह अब कहता हूं। हे देवी, लोगों के लिए यह उपकारक है, मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा। ज्ञान भाव से जिस किसी कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। इमाम तो भक्ति भावेन पठेद्वै शृणुयादपि लिखित्वा यत् प्रसादेन तत्सर्वं फलमश्नुते। गुरु गीतामिमां देवी हृदि नित्यं विभावय महाव्याधिर्गतिर्दुःखैः सर्वदा प्रजपिन्मुदा। गुरु गीताक्षरैकैकं मन्त्रराजमिदं प्रिये। अन्ये च विविधा मन्त्रा कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अनन्त फलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तु। सर्वपापहरा देवी सर्वदारिद्र्यनाशिनी। अकाल मृत्युहन्त्री च सर्वसङ्कटनाशिनी। यक्षराक्षस भूतादि चोरव्याघ्र विघातिनी। सर्वोपद्रव कुष्ठादि दुष्ट दोष निवारिणी। यत्फलं गुरु सानिध्यात् तत्फलं पठनात् भवेत्। महाव्याधिहरा सर्वविभूतिः सिद्धिदा भवेत्। अथवा मोहने वश्ये स्वयमेव जपेत् सदा। मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परम्। देवराज्ञां प्रियकरं
राजानं वशमानयेत् मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विवर्धनम् दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्म सिद्धिदम् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रह भयापहम् दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्न फलदायकम्। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से वह भक्त सब फल भोगता है। हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भाव पूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। हे प्रिय, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है। अन्य जो विविध मंत्र हैं, वे इसका 16वां भाग भी नहीं है। हे देवी, गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पाप को हरने वाली और सर्व दारिद्र्य का नाश करने वाली है। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है। यक्ष, राक्षस, भूत, चोर और शेर आदि का घात करती है। यह गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ आदि दुष्ट रोगों और दोषों का निवारण करने वाली। श्री गुरुदेव के सानिध्य से जो फल मिलता है, वह फल इस गुरु गीता का पाठ करने से मिलता है। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन में अथवा वशीकरण में इसका पाठ स्वयं करना चाहिए। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सर्व प्राणी मोहित हो जाते हैं। बंधन में से परम मुक्ति मिलती है। देवराज इंद्र को वह प्रिय होता है और राजा उसके वश हो जाता है। इस गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला, गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्कृत्यों का नाश करने वाला है और सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि करता है, नवग्रहों का भय हरता है, दुह स्वप्न का नाश करता है और सुस्वप्न के फल की प्राप्ति कराता है। मोह शांतिकरं चैव बंध मोक्षकरं परम स्वरूप ज्ञान निलयं गीता शास्त्रमिदं शिवे यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयम् नित्यं सौभाग्यदं पुण्यं तापत्रयकुलापहम् सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्ध्या सुपुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् निष्कामजापि विधवा पठेन्मोक्षमवाप्नुयात् अवैधव्यं सकामातु लभते चान्यजन्मनि सर्वदुःखभयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकम् सर्वपापप्रशमनं धर्मकामार्थमोक्षदम् यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरुभक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा जपन्ति शाक्तः सौराश्च गणपत्याश्च वैष्णवः शैवः पाशुपतः सर्वे सत्यं सत्यं न संशयः जपं हीनासनं कुर्वन् हीनकर्मा फलप्रदम् गुरुगीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे जपन् जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः। हे शिवे, यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला, बंधन में से परम मुक्त करने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है। व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पठन चिंतन करता है, उसे वह निश्चय ही प्राप्त करता है।
यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों का शमन करने वाली है। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली, वंध्या स्त्री को सुपुत्र देने वाली, सधवा स्त्रियों के वैधव्य का निवारण करने वाली और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। यह गीता आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र को देने वाली, उनकी वृद्धि करने वाली। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप और पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वो विधवा सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप हरने वाला अवैधव्य अर्थात सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप का नाश होता है। कि इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो जो आकांक्षा की जाती है वो अवश्य सिद्ध होती है। यदि कोई इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेषकर उसके हृदय में सदा सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती रहती है। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के मतवादी इसका अर्थात गुरु गीता का पाठ करते हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिना आसन किए हुए जप नीच कर्म हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जप पाठ करने से विजय मिलता है। मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। गुरु पुत्र के, शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा, दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। भवमूल विनाशाय चाष्टपाश निवृत्तये, गुरु गीतांभसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा। सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति, तत्र देवगणः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च। आसनस्था शयाना वा गच्छन्तस्तिष्ठन्तोऽपि वा, अश्वारूढः गजारूढः सुषुप्ता जाग्रतोऽपि वा, शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीतां जपन्ति ये, तेषां दर्शन संस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते। कुशदुर्वासने देवी यासने शुभ्रकम्बले, उपविश्य ततो देवी जपेतेकाग्रमानसः। शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये, पद्मासने जपे नित्यं शान्ति वश्यकरं परम्। वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः, मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम्। कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिः मोक्षश्रीव्याघ्रचर्मणि, कुशासने ज्ञानसिद्धिः सर्वसिद्धिस्तु कम्बले। आग्नेयां कर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं, नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ को नष्ट करने के लिए और 8 प्रकार के बंधन संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते रहते हैं। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहां रहते हैं उस तीर्थ में सब देवता विचरण करते हैं।
आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार हुए, जागृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में, जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप पाठ करते हैं, उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। हे देवी, कुश और दुर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से इस गीता का जप करना चाहिए। सामान्यतया सफेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति की प्राप्ति के लिए या वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठकर जप करना चाहिए। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है। पत्थर के आसन पर रोग, भूमि पर बैठकर जप करने से दुख आता है, और लकड़ी के आसन पर किए हुए जप निष्फल होते हैं। काले मृग चर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अग्निकोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उदम मुखः शांति जाप्ये वश्ये पूर्वमुखस्तथा याम्ये तु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः अथ काम्य जपस्थानं कथयामि वरानने सागरान्ते सरितीरे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य धात्र्या मूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतत् समारभेत् जाप्येन जयमाप्नोति जपसिद्धिं फलं तथा हीनकर्म त्यजेत् सर्वं गर्हितस्थानमेव च श्मशाने बिल्वमूले वा वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति कानके मूले च्यूतवृक्षस्य सन्निधौ आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपः क्रियाः ताः सर्वाः सफला देवी गुरुसन्तोषमात्रतः मन्दभाग्याय शक्ताश्च ये जनानानुमन्वते गुरु सेवासु विमुखः पच्यन्ते नरकेषु च विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यं निरर्थकम् येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती धन्या माता पिता धन्यो गोत्रं धन्यं कुलोद्भवः धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरुभक्तता। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थान का वर्णन करता हूं। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, वटवृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में नित्य अनुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। जप से जय प्राप्त होता है तथा जप की सिद्धि रूप फल भी मिलता है। जपानुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए।
शमशान में बिल्व, वटवृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे और आम्र वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधः पतन होता है। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो, उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है और उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य है। शरीरम इंद्रियम प्राणम चार्थः स्वजन बंधुताम मातृकूलम पितृकूलम गुरुरेव न संशयः गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परम तपः गुरुः परतरं नास्ति त्रिवारं कथयामि ते समुद्रे वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरं घृते घृतं भिन्ने कुम्भे यथाकाशं तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानवान् जीवः परमात्मनि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम् गुरु संतोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती अणिमादिषु भोक्तृत्वं कृपया देवी जायते साम्येन रमते ज्ञानी दिवा वा यदि वा निशि एवं विधो महामौनि त्रैलोक्य समतां व्रजेत् गुरुभावः परं तीर्थम् अन्यतीर्थं निरर्थकम् सर्वतीर्थमयं देवी श्रीगुरोश्चरणाम्बुजम् कन्या भोगरता मन्दः स्वकान्तायः परान्मुखा अतः परं मया देवी कथितन्न मम प्रिये अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन गुरवो बहवः सन्ति शिष्यवित्तापहारकः तमेकं दुर्लभं मन्ये शिष्यवृत्तापहारकम् शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही है, इसमें संशय नहीं है। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। यह मैं 3 बार कहता हूं। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर विचरते हैं। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। ज्ञानी दिन में या रात्रि में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोक में समान भाव से गति करते हैं। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय है। हे देवी, हे प्रिय, कन्या के भोग में रत, स्वस्त्री से विमुख परस्त्रीगामी ऐसे बुद्धि शून्य लोगों को मेरा यह आत्म प्रिय परम बोध मैंने नहीं कहा। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं।
शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाला एक गुरु भी दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूं। चातुर्यवान् विवेकी च अध्यात्मज्ञानवान् शुचिः मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते। गुरवो निर्मलाः शान्ताः साधवो मितभाषिणः कामक्रोधविनिर्मुक्ताः सदाचारा जितेन्द्रियः। सूचकादि प्रभेदेन गुरवो बहुधा स्मृताः स्वयं सम्यक् परीक्षार्थ तत्त्वनिष्ठं भजेत् सुधीः। वर्णजालमिदं तद्वद् बाह्यशास्त्रं तु लौकिकम् यस्मिन् देवी समभ्यस्तं स गुरुः सूचकः स्मृतः। वर्णाश्रमोचितां विद्यां धर्मविधायिनीम् प्रवक्तारं गुरुं विद्धि वाचकस्त्विति पार्वती। पञ्चाक्षर्यादिमन्त्राणाम् उपदेष्टा तु पार्वती स गुरुर्बोधको भूयाद् उभयोर्यमुत्तमः। मोहमारणवश्यादि तुच्छमन्त्रोपदर्शिनम् निषिद्ध गुरुरित्याहुः पण्डितास्तत्त्वदर्शिनः। अनित्यमिति निर्दिश्य संसारे संकटालयम् वैराग्यपथदर्शी यः स गुरुर्विहितः प्रिये। तत्त्वमस्यादिवाक्यानाम् उपदेष्टा तु पार्वती कारणाख्यो गुरुः प्रोक्तो भवरोगनिवारकः। सर्वसन्देहसन्दोह निर्मूलन विचक्षणः जन्म मृत्यु भयग्नो यः स गुरुः परमो मतः। जो चतुर हों, विवेकी हों, अध्यात्म के ज्ञाता हों, पवित्र हों तथा निर्मल मानस वाले हों, उनमें गुरुत्व शोभा पाता है। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाह्य लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास है, वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाली, वर्ण और आश्रम के अनुरूप विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं से यह गुरु उत्तम है। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। हे प्रिय, संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं, वे विहित गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, तत्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं, जन्म, मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं, सतगुरु कहलाते हैं। बहुजन्म कृतात् पुण्यात् लभ्यते सौ महागुरुः
लब्ध्वा मुं न पुनर्याति शिष्यः संसार बन्धनम्। एवं बहुविधा लोके गुरवः सन्ति पार्वती, तेषु सर्वप्रयत्नेन सेव्यो हि परमो गुरुः। अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग दैव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होती है। श्री महादेव जी बोले, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। हे देवी, इस तत्व को सुनो। मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वो अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात दैव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। अखंड, एक रस, नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्म को अपने अंदर ही जो दिखलाते हैं वे ही गुरु होने चाहिए। हे पार्वती, जिस प्रकार सब जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु राजा है। मोह आदि दोषों से रहित, शांत, नित्य तृप्त, किसी के आश्रय रहित अर्थात स्वाश्रयी ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तृणवत समझने वाले गुरु ही परम गुरु हैं। सर्वकाल और सर्वदेश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच परम गुरु हैं। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ ही परम गुरु हैं। कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं स्वगुरुसेवया, तृप्ताः स्युः सकला देवा ब्रह्माद्या गुरुतर्पणात्। स्वरूपज्ञानशून्येन कृतमप्यकृतं भवेत्, तपोजपादिकं देवी सकलं बालजल्पवत्। न जानन्ति परं तत्त्वं गुरुदीक्षा परान्मुखा, भ्रान्तः पशु समायेते स्वपरिज्ञानवर्जितः। तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थं गुरुमेव भजेत् प्रिये, गुरुं विना न जानन्ति मूढ़ास्तत्परमं पदम्। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु हैं। जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं, अपने आत्मा को अद्वैत जानते हैं, जो कामिनी और कंचन के मोह का नाश करता है, वे परम गुरु हैं। हे पार्वती, सुनो, तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता, परंतु वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शास्त्र, युक्ति और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करते हैं। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेक जन्मों के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट होते हैं, इसमें अणुमात्र संशय नहीं है। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर कुछ काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारणहार है। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव तृप्त होते हैं। हे देवी, स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप तप आदि सब कुछ नहीं किए हुए के बराबर है।
बालक के बकवाद के समान व्यर्थ है। गुरु दीक्षा से विमुख रहे हुए लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान से रहित हैं। वे सचमुच पशु के समान हैं, परम तत्व को वे नहीं जानते। इसलिए हे प्रिय, कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग उस परम पद भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरुः करुणया शिवे कृताया गुरुभक्तेस्तु वेदशास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकाद् घोराद् गुरुभक्तो विशेषतः दुः संगं च परित्यज्य पापकर्म परित्यजेत् चित्तचिह्नमिदं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वविवर्जितः द्वैतभावपरित्यागी तस्य दीक्षा विधीयते एतद्लक्षणसंयुक्तं सर्वभूतहिते रतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्य दीक्षा विधीयते अत्यन्तचित्तपक्वस्य श्रद्धा भक्तियुतस्य च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मा प्रीतये सदा सत्कर्म परिपाकाच्च चित्तशुद्धस्य धीमतः साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नतः नास्तिकाय कृतघ्नाय दाम्भिकाय शठाय च अभक्ताय विभक्ताय न वाच्येयं कदाचन स्त्रीलोलुपाय मूर्खाय कामोपहत चेतसे निन्दकाय न वक्तव्या गुरुगीता स्वभावतः एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुर्नैव मन्यते श्वानयोनिशतं गत्वा चाण्डालेष्वपि जायते। हे शिवे, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सब संशय कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। वेद और शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ देने चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा देखा जाता है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व से जो रहित है, द्वैत भाव का जिसने त्याग किया है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो सब जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। सत्कर्म के परिपाक से शुद्ध हुए चित्त वाले बुद्धिमान साधक को ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शठ, अभक्त और विरोधी को यह गुरु गीता कदापि नहीं कहनी चाहिए। स्त्री लंपट, मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित्त वाले तथा निंदक को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। एकाक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले को जो गुरु नहीं मानता, वह 100 जन्मों में कुत्ता होकर फिर चांडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु त्यागाद भवेन् मृत्युर मंत्र त्यागाद दरिद्रता गुरु मंत्र परित्यागी
रौरवं नरकं व्रजेत्। शिवक्रोधात् गुरुस्त्राता गुरुक्रोधात् शिवो नहि। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराज्ञां न लङ्घयेत्। सप्तकोटिमहामन्त्राश्चित्तविभ्रंशकारकः एक एव महामन्त्रो गुरुरित्यक्षरद्वयम्। न मृषा स्यादियं देवी मदुक्तिः सत्यरूपिणी। गुरुगीता समं स्तोत्रं नास्ति नास्ति महीतले। गुरुगीतामिमां देवी भवद्दुःख विनाशिनीम्। गुरुदीक्षा विहीनस्य पुरतो न पठेत् क्वचित्। रहस्यमत्यन्तरहस्यमेतन् न पापिना लभ्यमिदं महेश्वरी। अनेकजन्मार्जित पुण्यपाकाद् गुरोस्तु तत्त्वं लभते मनुष्यः। सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः। गुरोः पादोदकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयन्। गुरोपादोदकं पानं गुरोरुच्छिष्टभोजनं। गुरुमूर्तेः सदा ध्यानं गुरोर्नाम्नः सदा जपः। गुरुरेको जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकम्। गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुम्। ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः। गुरोः समानतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणाम्। गुरोः कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु शिवादयः सामर्थ्यमभजन् सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकर्मणि। मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम्। स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशयः। यस्य प्रसादादहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च। इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभा प्रदानेन प्रसादम् कुरु मे प्रभो। इति श्रीस्कान्दोत्तरखण्डे उमामहेश्वर संवादे श्रीगुरुगीतायां तृतीयोऽध्यायः। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है। मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है और गुरु एवं मंत्र का त्याग करने से रौरव नरक मिलता है। शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं, लेकिन गुरुदेव के क्रोध से शिव जी रक्षण नहीं करते। अतः सब प्रयत्न से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2 अक्षर वाला मंत्र एक ही महामंत्र है। हे देवी, मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, वह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है। भव दुख का नाश करने वाली इस गुरु गीता का पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। हे महेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है। पापियों को वह नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों के परिपाक से ही
मनुष्य गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के भोजन में से बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना और गुरु नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद मिलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु के कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे देवी, गुरु यह 2 अक्षर वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियां, वेद और पुराणों का वो सार ही है, इसमें संशय नहीं। मैं ही सब हूं, मुझ में ही सब कल्पित है, ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार में अंध बने हुए और विषयों से आक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करो। इस प्रकार स्कंदोत्तर खंड में शिव पार्वती संवाद में श्री गुरु गीता का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। ओम शांति।